राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। उसके साथ साथ जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। लेकिन जो भाजपा है उसने अभी कहीं ना कहीं सूची उनके द्वारा जारी नहीं की गई है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और नेशनल प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी। क्योंकि हम इनसे बात करेंगे। ये एनडीए के घटक दल हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इन लोगों ने आपस में मिलकर चुनाव लड़ा, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी ने, हम ये संभावना तलाश रहे हैं कि क्या दिल्ली में भी इसी तरीके की कोई संभावना बनने जा रही है। क्या दिल्ली में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। जी बृजमोहन जी, ये बताइए कि जो दिल्ली का सिनेरियो है वो, आप लोगों ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा, मिलके चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा कामयाबी भी आपको मिली। दिल्ली को लेकर क्या संभावना है, क्या आपकी बातचीत चल रही है बीजेपी से। देखिए, बीजेपी से अभी इस मुद्दे पे कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि हम लोग एनडीए के सक्रिय राजनीतिक दलों में से एक हैं, तो हम लोगों का अपना पहला प्रयास ये कि यहाँ पर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी को फिर से सरकार ना मिले, वो फिर से अपनी सरकार ना बना पाए, इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके पीछे मूल कारण ये है कि आप पार्टी ने यहाँ पर जनता से जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने में वो पूरी तौर से विफल हुई है। और आम आदमी को ऐसा लगता है कि भारतीय आप पार्टी ने हम लोगों के साथ छल किया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे उनकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन ये जब ही संभव हो पाएगा जब यहाँ पर एनडीए पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़े। अभी हम लोगों ने हमारी पार्टी तो यहाँ पे लगभग पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रही है, और उस प्रयास के चलते हम लोगों ने यहाँ प्रदेश कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी हैं। हम लोगों ने यहाँ अपने जो जिले की कमेटियाँ उनका भी गठन किया है। ब्लॉक लेवल तक, वार्ड लेवल तक हम लोगों ने पार्टी की अपनी कमेटियों का गठन किया। कार्यकर्ता हमारे पास हैं। और सर ये बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, तो वहाँ एक आपका मजबूत आधार था। लेकिन क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में एनसीपी का आपके हिसाब से क्या आधार है जिस आधार पर आप जो एनडीए से सीटें मांगेंगे। देखिए, इसके पहले भी यहाँ पर हम लोगों का एक विधायक रह चुका है दिल्ली में। यहाँ पर हमारे महानगर में हमारे पार्षद चुनाव जीते थे। तो और यहाँ अभी जो संगठन का हमारा ढांचा है वो पूरी तौर से सक्रिय है, और पूरे नीचे वार्ड लेवल तक हमारी कमेटियाँ बनी हैं। तो संगठनात्मक रूप से हम लोगों की उपस्थिति है। लेकिन यहाँ पर अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ, हम लोग एनडीए में हैं तो हम लोग एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अगर एनडीए के साथ एनडीए अगर यहाँ पे चुनाव लड़ता है एकजुट होकर, तो यहाँ पर फिर से आप पार्टी को मौका नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। लेकिन इसके लिए हम लोग तो, हमारी तरफ से तो कोशिश है ही। हम लोग तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पर हम एनडीए के गठबंधन में ही चुनाव लड़ें। पर अगर कभी ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो फिर निश्चित रूप से हम अपना फैसला लेंगे। और ये बात तय है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में पूरी तौर से सक्रियता के साथ उतरेगी, और यहाँ हम लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। अगर आपका गठबंधन नहीं होता है तो कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है। दूसरा मेरा सवाल ये है, अगर गठबंधन आपका होता है तो किस तरीके से बीजेपी को फायदा होगा इस गठबंधन से। देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का पहले जवाब देता हूँ। अगर यहाँ पर गठबंधन होता है तो इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर लगभग 30 से 32 सीटें ऐसी हैं जहाँ अल्पसंख्यकों के मत, दलितों के मत, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके मतों को अगर हम देखते हैं, अल्पसंख्यकों में विशेष रूप से मुस्लिम, जो इसमें सिख समाज भी है, मुस्लिम भी है, सभी अल्पसंख्यक, मतलब इसमें मैं सोचता हूँ कि इसको कैटेगराइज हम लोग नहीं करते, सभी लोग हैं इसमें। तो इन सारे लोगों के बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छवि बेहतर है, और हमारे संदेश को वो बेहतर तरीके से लेते भी हैं। इन विधानसभाओं में हम लोगों ने ये पाया कि बीजेपी की उतनी अच्छी उपस्थिति नहीं है। तो यदि गठबंधन होता है, एनडीए यहाँ पे संयुक्त रूप से चुनाव लड़ता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बन सकती है, जो बनना चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, भारत सरकार यहाँ पर एनडीए की है, तो दिल्ली की सरकार एनडीए की क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा सवाल दरअसल माइनॉरिटी से मुस्लिम का इसलिए था क्योंकि
एक आप ही की एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जुड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र में देखा गया। वहीं अगर एनडीए की बाकी पार्टियों से की बात करें हम, तो थोड़ा परहेज करते हैं ये इस समुदाय के लोग। तो उससे बीजेपी को दिल्ली में, क्योंकि बहुत बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या जो हैं बाकी दलित बहुल सीटें हैं, उन सबको लेकर मेरा सवाल था। हाँ, वही मैंने वही आपसे कहा कि 32 के लगभग ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कि इस वर्ग के मतदाता अधिक संख्या में हैं, और उनके बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की एक अच्छी पैठ है। उसका लाभ हम लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। लोगों ने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा कि जिस प्रकार से वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीतदादा पवार ने अपनी बात को रखा था, और उसमें भरपूर जन समर्थन हम लोगों को माइनॉरिटी वोटर्स का मिला है। तो दिल्ली में भी हम लोगों की कोशिश यही होगी कि वो जो वोट है उसको हम अपने से दूर ना जाने दें। सर, जो अगर गठबंधन नहीं होता, एनडीए मिलकर नहीं लड़ती है दिल्ली में, हालांकि ऐसा रहा है पीछे भी, बीजेपी ने एक आधा सीट दी है अपने एनडीए के सहयोगियों को, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है आपका, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप 1.5-2 साल से आपकी पार्टी तैयारी कर रही है दिल्ली में, और आप खुद भी कई सभाएं की हैं, अपने लोगों जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं उसको लेके। देखिए, अगर गठबंधन नहीं होता, पहली तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम लोग एनडीए में हैं तो एनडीए के साथ गठबंधन हो और उसमें हम लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ें। पर यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो हम लोग अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, क्योंकि हमारे जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का और नेताओं का उत्साह है उसको तो मैं अगर उसके आधार पर कहूँ तो 70 की 70 सीटों पे हमारी पार्टी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वहाँ पे हमारे पास अच्छे प्रत्याशी भी हैं और लगातार वो लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। सर, 32 सीटों को आपने कहा कि मजबूत है, एनसीपी मजबूत है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसको लेकर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, जैसा आप कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि 32 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दलों की ज़रूरत है। जी। तो वहाँ वो सहयोगी दल की भूमिका में हम लोग रहना चाहते हैं। उसमें हम लोग भी हैं, एलजेपी भी है, और भी हमारे जो एनडीए के घटक दल हैं वो लोग अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ये जो 32 सीटें हैं, इन 32 सीटों पर भी हम लोग ताकत से चुनाव जीत सकते हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि कितनी सीटें आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली में आप लोगों को मिले? देखिए कि जब गठबंधन की अगर बात होगी जी, तो पहले बात शुरू हो तो उस समय मैं सोचता हूँ कि शायद ये कहना बेहतर होगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा शक्ति रखती है हम लोगों के मुकाबले, उसके पास ज़्यादा यहाँ पे कैडर है, तो उनके साथ बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। नहीं, और 26 करीब 26 से 27 साल हो गए बीजेपी के पास मजबूत कैडर रहा, लेकिन आज तक वो सरकार नहीं बना पाए। तो इन सबको लेकर जो आपने 32 सीटों का जो सिनेरियो बताया, तो आपको क्या लगता है कि उसमें जो आपने फॉर्मूला बताया है कि एनसीपी के साथ अगर 32 सीटों पर मिलकर लड़ते हैं तो कामयाबी मिलेगी, क्या आपको लगता है कि वो कामयाबी मिलेगी उनको? हाँ, 26 साल का सूखा है दिल्ली विधानसभा में। यही तो बात है, इसीलिए क्योंकि 26 साल से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सारे अथक प्रयास करने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तो उसके पीछे मूल कारण ये है कि यहाँ जो उनके मत विभाजित हो जाते हैं। तो यदि जो उनको ना मिलने वाले मत हैं, जिनको लेने की क्षमता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है, यदि हम उन मतों को लेते हैं तो यहाँ पे सरकार बनाना आसान होगा। अब ये उनको भी फैसला लेना है कि वो हम लोगों को किस प्रकार से। मीटिंग्स का कुछ दौर हुआ आपकी, किसी से बात हुई पार्टी लेवल पे? या देखिए, अभी पार्टी लेवल पे कुछ लोगों से तो बातचीत चली है, लेकिन अभी उस बात के आधार पे मैं अभी कोई बात कहूँ तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी थे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा अगर बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर लड़ती है तो उसे 30 से 32 सीटों पर फ़ायदा होगा, और जो पिछले 26 साल का सूखा है वो ख़त्म होने की संभावना है अगर एनसीपी या एनडीए के बाकी सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो।